आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की कार्यकर्त्रियों ने बुधवार को जिला अध्यक्ष शिवूती साहू और जिला उपाध्यक्ष अनीता के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशाओं के साथ हो रहे शोषण, उत्पीड़न और बकाया भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2024 की बकाया राशि अब तक आशाओं को नहीं दी गई है। इसके अलावा ग्रेविटी ऐप और अन्य समस्याओं पर भी सरकार की उदासीनता की आलोचना की गई। यूनियन की पदाधिकारियों ने कहा कि आशाएं आपदा, महामारी व जनहित से जुड़े कार्यों में तन मन धन से सेवा करती हैं, लेकिन उनके साथ सरकार और प्रशासन की उपेक्षा चिंताजनक है। ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखी गई, जिनमें जुलाई 2019 से दिसंबर 2022 तक प्रति माह 730 रुपये और कोविड काल में 1000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान शीघ्र कराए जाने की मांग शामिल है। इसके साथ ही जुलाई 2025 तक के समस्त बकाया भुगतान, 20 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख रुपए का जीवन बीमा, अवैध वसूली की जांच और आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग प्रमुख रही। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता अपमान और उपेक्षा की शिकार हो रही हैं, अतः उनके लिए स्पष्ट और सम्मानजनक कार्यनीति बनाई जाए। ज्ञापन देने वालों में मंजू पटेल, जयश्री गंगवार, चंपा देवी, जय देवी, ऋचा, मधु, दिनेश कुमारी, संतोष, सुनीता गंगवार, मीना, गुड्डी देवी, कमलेश चक्रवर्ती, मुन्नी देवी, सर्वेश कुमारी, शिव कुमारी, गुड्डी, राज रानी, विद्यावती, नीलम आदि मौजूद रही। बिना आई कार्ड लेके भेजी, हमारी आशाओं को भीड़ के लिए भेज देते हैं डीएम साहब, वेतन के लिए नहीं सोचते। मेरा नाम शिवती साहू, जिला बरेली। आज हम इकट्ठे होकर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ हम हमेशा आज तक अपना ज्ञापन देते आए हैं, मगर डीएम साहब मिलने तक को नहीं आते हम लोगों से। और जो हम अपनी मांगों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारा मानदेय समय से नहीं पड़ रहा है, हमसे 50-50 कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन उसका भुगतान नहीं होता है हमारा। यह डीएम साहब के कान में आवाज नहीं आती है इसकी कि हमारी संघनी और हमारी आशा इतना काम करती है और क्यों नहीं इनका पेमेंट होता है। और डीएम साहब बार बार ये तो आदेश कर देते हैं हमारे लिए कि सरकार काम कर रहे हैं, तुम्हारे कर्मचारी कर रहे हैं, दस्ता कर रहे हैं, पुष्ट वाला अभियान कर रहे हैं, सारे अभियान कर रहे हैं। हमारा कहाँ का पैसा पहुँचा है बताइए, हमको क्यों नहीं स्पष्ट बताते हैं डीएम साहब कि आपका पैसा ही नहीं पहुँच रहा है। क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हैं? हम गाँव से बिलोंग करते हैं, गाँव में ड्यूटी कर रहे हैं जाके। महीने में 10 बार बुलाते जिले में 3,738 आशा है, सब हमारे किसी का पैसा फंड नहीं पहुँचा है। 2-2 हजार रुपए डाल दिए, 2-2 हजार रुपए देके भैया देते हैं, ये कौन सा तरीका है? बाकी का पैसा पड़ता ही नहीं है, क्या कहते हैं डाल देंगे। कमेंट में चला गया, मार्च का पैसा कमेंट में चला गया। अरे कितना 20,000 85,000 हमारा कमेंट में चला गया, क्यों नहीं हमारे डीएम साहब कहते हैं इस चीज के लिए। आज हम जो लेटर दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमको सरकारी कर्मचारी की तरह एक मुफ्त वेतन मिलना चाहिए और हमारा PF, ग्रेजुएटी फंड, बोनस ये सब सरकारी कर्मचारी की तरह होना चाहिए। और डीएम साहब अगर नहीं आते हमारा लेटर लेने, हम यहीं पर बैठेंगे और हम जाएंगे नहीं आज यहाँ पर। मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हमारा सितंबर में रहना है, अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाना है। डीएम साहब आदेश देने के लिए है कि आशाओं को निकाल दो जो आशा काम नहीं कर रही है। मगर आधार ID जो बनाई जा रही है, लगातार बना रही है आशाएं। जो आधार कार्ड मैंने पिछले बार भी बोला था, हर गांव में आधार कार्ड एक बैठा लो, आधार कार्ड कंप्यूटर लेके वो अपना आधार कार्ड संभाले तब आशाओं की आधार ID बन पाएंगे। आशा पे इतना प्रेशर दे रहे हैं कि आधार ID बनाइए, आधार ID। अरे कैसे बनाएंगे? और जिन लोगों ने 90% दो उनका भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्या तरीका है? काम 50 लोग रहे कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह, लेकिन हमारा भुगतान कुछ नहीं किया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? मंत्री डाल देते हो, नमक का डाल दिया 25 रुपए, या हमारे उससे डाल दिए खर्चा बूस्टर तक के नहीं पड़ते हैं। ये कौन सा तरीका है हमारा पैसा डालने?